राणा साहब क्या भला है ये। लेकिन मैं तो ये आपको याद होगा, मैंने हफ्ता पहले कहा था कि इस्लामाबाद में टेक्नोक्रेट हुकूमत की तैयारी है। हाँ जी, हाँ जी, क्या अपने प्रोग्राम में कहा था। और फिर वही मलिक वाली बात है कि हम कहें तो साडा कुत्ता कुत्ता ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता डॉगी, ठीक है ना। ते असी को गल ब्रेक करिए तो कोई अहमियत ही नहीं है। हमने तो ये हफ्ता पहले मैंने आपको कहा था कि एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बन रही है। दूसरी चीज़ ये कि जो मलक कह रहा है वो लॉजिक समझ आती है, क्योंकि पाकिस्तान में सारे निज़ाम शख्सियात के होने या ना होने से होते हैं। बिल्कुल ट्रू, ठीक है ना। अगर आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन मिलती है तो यही सेटअप चलेगा, अगर नहीं मिलती तो फिर हो सकता है कि नए आने वाले अपने मुताबिक लोग लाए हैं, ठीक है, हालात वैसे हों। अच्छा, अब फिच की रिपोर्ट की जो 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो ये है कि वो ये कहती है कि पाकिस्तान मुआशी गर्दाब से नहीं निकल सकता, बिल्कुल, ठीक है, और हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस मुआशी गर्दाब का। हम ये कर सकते हैं कि अगले 2 साल में हमारा ग्रोथ रेट 3 पॉइंट समथिंग हो जाए, या हम वो जो क्या कहते हैं शरह सूद है वो नीचे ले आए, ठीक है, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का कोई हल नहीं, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से मेरा सवाल पैदा होता है जो मैं बार बार करता हूँ कि जो फिच को अगर इस बात का पता है कि पाकिस्तान के पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है मसाइल का, तो हमारे हुक्मरानों और जिम्मेदारों को क्यों नहीं पता? बिल्कुल। और अगर उन्हें पता है तो वो किस वजह से अपनी सारी एनर्जी सिर्फ पीटीआई को कुचलने या इमरान खान को कुचलने में लगा रहे? क्यों नहीं वो इस तरफ ध्यान दे रहे? और इमरान खान से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो माफ नहीं हो सकता? ठीक है, माजी में क्या प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर आर्मी चीफ के तैयारे अगवा करने के मुकदमे नहीं बने? क्या माजी के अंदर पार्टियों के ऊपर अलजुल्फकार बना के और तैयारी अगवा करने के कहने में मामला नहीं है सामने? तो ऐसा क्या है कि जो हमारी सरकार है वो इसे माफ़ करने पे नहीं आ रही? मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं तो उसके लिए बड़े चेहरे, बड़े कदावर लोगों का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। मियाँ साहब को हम समझते थे ये हमारे ओपनिंग बैट्समैन होंगे, तो वो 12वें खिलाड़ी पानी पिलाने वाले बन गए, ठीक है ना, और वो जाके नथिया गली में बैठ गए। आज क्यों नहीं मियाँ साहब किसी बात पे रिएक्ट कर रहे? आज क्यों नहीं महंगाई पे बोल रहे? आज क्यों नहीं हुकूमत के फेलियर के ऊपर बोल रहे? वो तो कह रहे थे कि मैं साउथ एशिया का, उनको तो हम इस तरह बना के पेश किया था कि वो साउथ एशिया के इस टाइम सबसे ज्यादा तजर्बेकार सियासतदान है, तो वो क्यों नहीं अपना आउटपुट दे पा रहे? वो क्यों नहीं पार्टी में दिलचस्पी ले रहे? मैं आपको एक चीज और, हाँ जी, वो अब मैं आपको एक और आपको खबर दूं कि मियाँ साहब बाहर जाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। मुझे पता नहीं, नथिया के लिए से बाहर जाना चाह रहे हैं। वो आगे भी कोई ठंडा इलाका होगा, ठीक है ना, लगता है, लेकिन ये कि उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं मिल रही वो, और आने वाले चंद दिनों में, महीनों में, हो सकता है हफ्तों में, ये मैं आपके इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि आप देखिएगा कि उनकी सेहत के हवाले से खबरें आनी शुरू होंगी, ठीक है, कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। आज की खबर है कि इलाज के लिए जाना पड़ेगा। वजीर आजम साहब और मरियम साहबा तीनों मरी से एक गाड़ी में बैठ के इस्लामाबाद आ गए। आपके लिए ब्रेकिंग। अब ये सुन लें कि ये जो होता है ना गाड़ी में बैठ के आना, इसके पीछे भी बड़ी लॉजिक होती है। वैसे तो आपने इजाजत दे दी है ना कि अब आप सारी चीजें टेप कर सकते हैं, तो फिर कुछ ऐसे प्लान किए जाते हैं कि ये ना हो सके रिकॉर्डिंग, बात ना पहुंच सके, तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। लेकिन अब बात लंबी हो गई, आप कुछ दिनों में देखेंगे कि मियाँ साहब की सेहत के हवाले से एक शोर मचेगा और उनके बाहर जाने के लिए एक गलगला बुलंद